आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 गीसा। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? गुरु का सम्मान, आदर्श विद्यार्थी, निस्वार्थ सेवा के भाव को बढ़ाना। ये इस पाठ का उद्देश्य है कि हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी किस तरह के होते हैं, निस्वार्थ सेवा के भाव को हमें बढ़ाना चाहिए। पाठ प्रवेश। किसी भी अध्यापक के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थी समान होते हैं, किंतु अपने अवकाश के समय निर्धन बच्चों को पढ़ाने वाली महादेवी जी के लिए अपने सभी शिष्यों में गीसा विशेष और अविस्मरणीय हो गया, क्योंकि यह सभी बच्चों में होशियार, परिश्रमी तथा आज्ञाकारी था। उसके लिए गुरु सेवा, गुरु आज्ञा तथा गुरु वचन अत्यंत महत्वपूर्ण थे। जरग्रस्त होने पर भी जहां सांप्रदायिक दंगों में गुरु को बचाना वह अपना फर्ज समझता था। गुरु को जाते समय भेंट में तरबूज देकर उसने अपने गुरु साहब को अचंभित और भाव विभोर भी किया तथा वर्तमान छात्र वर्ग को भी गुरु सम्मान का अनोखा पाठ पढ़वाया। तो इसमें हम गुरु के सम्मान के लिए इस कहानी को पढ़ते हैं। गंगा पार झूसी के खंडर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा एक कारण आकर्षण रहा है, उसे देखकर भी संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध पर व्यंग्य करने लगते हैं। भी तो आश्चर्य की बात है, जिस अवकाश के समय को लोग इष्ट मित्रों से मिलने, उत्सवों के सम्मिलित होने तथा अन्य आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित रखते हैं, उसी को मैं इस खंडर और उसके शत विशत चरणों पर पछाड़े खाती हुई भागीरथी के तट पर काटती ही नहीं, सुख से काट देती हूँ। तो इस पाठ की जो लेखिका है वो महादेवी वर्मा जी है। वो बताती है कि जो अवकाश का समय होता है, जिसे लोग अपने मित्रों से मिलने में, उत्सव मनाने में और बाकी हंसी खुशी में बिता देते हैं, उसी में वो क्या करती थी, वो अपने काम करती थी, यानी अपने शिष्यों को पढ़ाती थी। ग्वालों के बालक जो गाय भैंसों को बहकते देखकर लघुटी लेकर दौड़ पड़ते, गडरियों के बच्चे जो अपने झुंड की एक भी बकरी या भेड़ को उस ओर बढ़ते देखकर कान पकड़कर खींच ले जाते, और व्यर्थ ही दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी बीच बीच में नजर बचाकर मेरा रुख देखना नहीं भूलते। कह नहीं सकती कब और कैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आया। तो जो बालक ये अपने खेलने कूदने में, अपने इन सब चीज़ों में इतना व्यस्त रहते थे, तो उन्हें नहीं पता कि उन्हें कब उन सब बालकों को पढ़ाने का, सिखाने का, कुछ अलग कराने का उनके दिमाग में ऐसा ध्यान कब आया। मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्र हो गए, और वे कैसे जिज्ञासु थे वह क्या बताऊं। कुछ कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने, धुले कुर्ते और ऊंची धोती में, तो कुछ अपने बड़े भाई का पांव तक लंबा कुर्ता पहने खेत में डराने के लिए खड़े किए गए नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। कुछ उभरी पसलियों, बड़े पेट और टेढ़ी दुर्बल टांगों के कारण अनुमान से ही मनुष्य संतान की परिभाषा में आ सकते थे, पर गीसा उनमें अकेला ही रहा। तो बहुत सारे विद्यार्थी थे जो पीपल के पेड़ की छाया के चारों ओर उनके एकत्र हो जाते थे, और बहुत ही जिज्ञासु थे, जो कि वो नहीं बता सकते। तो बहुत सारे बच्चे थे, कुछ कानों में बालियां पहने, कुछ हाथों में कड़े पहने, कुछ धुले कुर्ते, कुछ ऊंची धोती में, और कुछ अपने बड़े भाइयों का पांव तक लंबा कुर्ता पहने आए हुए थे। खेत में डराने के लिए खड़े किए गए नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। जैसे खेत में कुछ नकली आदमी खड़े कर देते हैं स्टेयर पकड़ों के लिए, तो ऐसी उनको देखकर याद आती थी। कुछ उभरी पसलियों, बड़े पेट और टेढ़ी दुर्बल टांगों के कारण अनुमान से ही मनुष्य संतान की परिभाषा में आ सकते थे, लेकिन गीसा जो था वो उनमें सबसे अकेला था। पढ़ने, उसे सबसे पहले समझने, उसे व्यवहार के समय स्मरण रखने, पुस्तक में एक भी धब्बा ना लगाने, स्लेट को चमचमाती रखने और अपने छोटे से छोटे काम का उत्तरदायित्व बड़ी गंभीरता से निभाने में उसके समान कोई चतुर नहीं था। यानी जो बच्चा था वो बहुत ही होशियार था, और
उसका पढ़ने में बहुत ही ध्यान था, वो हर चीज़ बहुत जल्दी याद कर लेता था। उसकी पुस्तकों में कोई भी एक भी धब्बा नहीं मिल सकता था, स्लेट को चमचमाता हुआ रखता था और अपने छोटे बड़े सभी उत्तरदायित्व को बहुत ही अच्छे से निभाता था। शनिचर के दिन ही वह अपने छोटे और दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को गोबर मिट्टी से पीला चिकनापन दे आता था। तो शनिवार के दिन ही वो अपने हाथों से पीपल की जो छाया होती थी उसको गोबर मिट्टी से पीला चिकनापन दे आता था, ताकि वहाँ पर बैठे तो उन्हें सबको ठंडा महसूस हो। फिर इतवार को माँ की मजदूरी पर जाते ही पेड़ की नीची डाल पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी उतार कर बार बार झाड़ पहुँचकर बिछाई जाती। कभी काम न आने वाली सूखी शाई, लगी कांच की दवात, टूटे निब और उखड़े हुए रंग वाले बुरे हरे कलम को पेड़ की कोटर से निकालकर यथास्थान रख दिया जाता। और तब इस विचित्र पाठशाला का विचित्र मंत्री और निराला विद्यार्थी कुछ आगे बढ़कर मेरे सप्रमाण स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता। तो यानी ये निराला विद्यार्थी जो था आगे चलकर उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत होता है। मैं आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए, बिना ही उन विचारों को सफाई का महत्व समझाते समझाते पकड़ डालने की मूर्खता की। दूसरे इतवार को सब जैसे के तैसे ही सामने थे, केवल कुछ गंगा जी के मुंह धो आए थे, जिसके कारण मैल अनेक रेखाओं में विभक्त हो गया था। कुछ के हाथ पांव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे अलग जोड़े हुए से लगते थे, पर घिसा गायब था। तो उन सभी में घिसा गायब था, बाकी दो थे, किसी पे कोई असर नहीं पड़ा और किसी पे असर पड़ा भी उनकी बातों का तो वो थोड़ा बहुत अपना हाथ मुंह धोया, लेकिन सब वैसे के वैसे ही थे। पता चला कि कल रात को माँ को मजदूरी के पैसे मिले और आज सवेरे वह सब काम छोड़कर पहले साबुन लेने गई। तो जीसा जो था उसने क्या किया, जब उसको ये बात पता चली तो कल रात को जब उसकी माँ मजदूरी से पैसे लेकर आई तो सवेरे ही सब काम छोड़कर पहले वो साबुन लेने गई। अभी लौटी है और तयगीसा कपड़े धो रहा है, क्योंकि गुरु साहब ने कहा था कि नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आना, और अभागे के पास कपड़े ही क्या थे। अब उनके गुरुजी ने कहा था कि नहा धोकर और साफ कपड़े पहनकर आने हैं, लेकिन उस बेचारे के पास ज़्यादा अच्छे कपड़े थे ही नहीं। जब गीसा नहाकर गीला गोचा लपेटे और आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ खड़ा हुआ, तब आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। उस समय समझ में आया कि द्रोणाचार्य ने अपने भील शिष्य से अंगूठा कैसे कटवा लिया था। जब वो बच्चा जीसा जो था अपने गुरु की आज्ञा मानकर इस तरह से उनके सामने आया, तो उनको ऐसी हालत में देखकर जो उनके गुरुजी थे उनकी आंखें जो थी वो एकदम रोम रोम हो गई, गीली हो गई, और उन्हें समझ में आ गया कि द्रोणाचार्य ने अपने भील शिष्य से अंगूठा कैसे कटवा लिया था। होली के पहले की एक घटना तो मेरी स्मृति में ऐसे गहरे रंगों से अंकित है जिसका धूल सकना सहज नहीं। यानी होली की एक घटना उन्हें आज भी अभी तक याद है, जिसको वो अभी तक भूल नहीं पाए हैं। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य से धीरे धीरे बढ़ रहा था। गीसा 2 सप्ताह से ज्वर में पड़ा था। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठाकर काम पर जाने लगी। इतवार की सांझ को मैं बच्चों को विदा दे गीसा को देखने चली, परंतु पीपल के 50 पग दूर पहुँचते पहुँचते उसी को डगमगाते पैरों से गिरते पड़ते अपनी ओर आते देख मेरा मन उद्विग्न उठा। वह प्यास से जाग गया था। इतने में गुल्लू के काका ने नदी पर से लौटकर दरवाजे से ही अंधी बुढ़िया को बताया कि शहर में दंगा हो रहा है। तब गीसा को गुरु साहब का ख्याल आया। गुल्लू के काका के हटते ही वह ऐसे होने होने उठा कि बुढ़िया को पता ही नहीं चला, और कभी दीवान कभी पेड़ का सहारा लेता लेता इस और भागा। वह सोच कर आया था कि वह गुरु साहब को किसी तरह भी नहीं जाने देगा। जब उसको ये पता चला कि शहर में दंगा हो रहा है, तो वो सबसे पहले उसे अपने गुरु साहब का ख्याल आया, और गुल्लू के काका के हटते ही होले होले वो वहाँ से हटा
और गुड़िया को पता ही नहीं चला कि कभी दीवार कभी पेड़ का सहारा लेते वो आगे की तरफ बढ़ गया और यह सोचकर आया था कि वह गुरु साहब को किसी भी तरह से कहीं जाने नहीं देगा। जब मुझे उन लोगों को छोड़कर जाना था तब मेरा मन बहुत ही अस्थिर हो उठा। कुछ बालक उदास थे और कुछ पढ़ने की छुट्टी से प्रसन्न थे। तो समय क्या था, जब दंगा हुआ तो बहुत से बालक जो थे वो तो उदास थे क्योंकि उनको पढ़ने का मन होता था, उनका कुछ सीखने का मन होता था, लेकिन कुछ बालक जो थे वो छुट्टी की वजह से बहुत ही खुश थे। कुछ जानना चाहते थे कि छुट्टियों के दिन चूने की टिप्पियाँ रख कर गिने जाएं या कोयले की लकीरें खींचकर। कुछ के सामने बरसात में चूते हुए घर में 8 पृष्ठ का पुस्तक पचा रखने का प्रश्न था और कुछ कागजों पर चूहे के आक्रमण की ही समस्या का समाधान चाहते थे। यानी सबके लिए अलग अलग समस्याएं थी। कुछ तो ये जानना चाहते थे कि छुट्टियों के जो दिन हैं वो चूने की टिप्पियाँ रखकर गिने जाए, यानी किस तरह से इन छुट्टियों के दिन बिताए जाएं। और कुछ के सामने बरसात में छूते हुए घर में 8 पृष्ठ का पुस्तक बचा रखने का प्रश्न था। यानी किसी किसी के घर में बरसात की वजह से जो पानी आ रहा था, जिनके घर टपक रहे थे, वो अपनी पुस्तक को बचाने का प्रयास कर रहे थे। और कुछ कागजों पर चूहे के आक्रमण की समस्या का समाधान चाहते थे, यानी जो उनके कागज से पेपर थे, बुक्स थी, वो उन चूहे उन्हें खा ना जाए या चूहे ने बेकार न कर दें। तब मैंने बहुत दूर तक एक छोटा सा काला धब्बा आगे बढ़ते देखा। कुछ और नहीं बल्कि नंगे बदन घिसा एक तरबूज दोनों हाथों में संभाले आ रहा था, जिसमें बीच के कुछ कटे भाग में से भीतर की ईर्षित लक्ष्य ललाई चारों ओर के गहरे हरेपन में कुछ बंद गुलाबी फूल जैसी जान पड़ती थी। गीसा के पास न पैसा था और न ही खेत। तब क्या वह इसे चुरा लाया है? यानी वो जो तरबूज लाया है वो कहाँ से लाया है? क्योंकि उसके पास ना तो पैसे थे ना खेत थे, तो वो कहाँ से लाया है? गीसा गुरु साहब से झूठ बोलना, भगवान जी से झूठ बोलना समझता था, क्योंकि वो अपने गुरु साहब को बहुत ज़्यादा मानता था, उनका बहुत आदर करता था। वह तरबूज कई दिन पहले देख आया था। माँ के लौटने में जाने क्यों देर हो गई, तब उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। वहाँ खेत वाले का लड़का था जिसकी नज़र उसके नए कुर्ते पर बहुत दिन से थी। उसने कहा पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ। तो उसने क्या किया, वो एक खेत में बहुत दिनों से तरबूज को देखकर आया था। तो वो जो खेत वाला था, जब वो खेत में गया तो खेत वाले का जो लड़का था उसकी नज़र उसके नए कुर्ते पर बहुत दिनों से थी। तो उससे कहा, गीसा ने कहा कि तुम मेरा पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम मेरा ये नया कुर्ता ले लो और बदले में मुझे ये तरबूज दे दो। और आज गीसा तरबूज न लेता तो पल उसका क्या करता, इसलिए कुर्ता दे आया। पर गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गर्मी में वह कुर्ता पहनता ही नहीं और आने जाने के लिए पुराना ठीक रहेगा। तो अभी क्या था कि गीसा जो गर्मी के दिन थे तो क्या था कि गीसा जो है कुर्ता पहनता ही नहीं था गर्मी के दिनों में, और कभी आने जाने के लिए वो अपने पुराने कुर्ते से काम चला सकता था। तरबूज सफ़ेद ना हो इसलिए कटवाना पड़ा, मीठा है या नहीं ये देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल बीज लेना पड़ा। तो वो जो तरबूज था वो कहीं सफ़ेद ना निकल जाए, इसलिए वो वहीं से पहले ही उसे कटवा के लाया था, और मीठा है या नहीं ये देखने के लिए उसने अपनी उंगली से उसका थोड़ा सा पार्ट निकाल कर वो चख के भी देखा था कि ये तरबूज मीठा है कि नहीं। गुरु साहब नए तो गीसा रात भर रोएगा, ले जाए तो वह रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाठ दोहराता रहेगा और छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिखकर दिखा सकेगा। यानी गुरु साहब ने वो तरबूज गीसा से नहीं लिया तो वो रात भर रोएगा, और अगर ले लिया तो वो रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पढ़ेगा और अपना पाठ दोहराएगा, और फिर छुट्टी के बाद अपनी पूरी किताब जो है वो पट्टी पर लिखकर दिखाएगा। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसे दक्षिणा मिली होगी ऐसा मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार में अब तक के सारे आदान प्रदान फीके जान पड़े। तो यहाँ पर जो गुरु थे उन्हें अपने शिष्य से कुछ ऐसी दक्षिणा मिली जिस पर उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और उस दक्षिणा के सामने उन्हें ऐसा लगता है
कि संसार में कितनी भी चीज़ें आदान प्रदान की जाए वो सब सीखी थी, क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत से अपने कुर्ते को देकर उनके लिए वो तरबूज लिया था। यानी उसके पास, बच्चे के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका जो मन था वो बहुत ही साफ था, इसीलिए उसने अपना कुर्ता उसको दिया, खेत वाले के बेटे को, और उससे तरबूज ले लिया। तो यहाँ पर उसके मन में जो था अपने गुरु के लिए बहुत ही आदर और सम्मान था, इसीलिए उसने उनके लिए ये सब किया। फिर जब उस और जाने का मुझे अवकाश मिल सका, तब पता चला कि गीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था। आज वह कहानी दोहराने की मुझ में शक्ति नहीं है। अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि अन्य मलिन मुखों में मैं उसकी छाया ढूंढती हूँ। तो उसके बाद जब उस ओर उन्हें जाने का अवकाश मिला, तब उन्हें पता चला कि गीसा को उसके भगवान जी ने हमेशा के लिए पढ़ने से छुट्टी दे दी है, यानी उन्हें मुक्ति दे दी है। आज वो अपनी कहानी दोहराने की मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। अभी उनके लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया पढ़ती हूँ, यानी और बाकी सभी लोगों में उसकी छाया को देखती हूँ और उसको महसूस करती हूँ। ये महादेवी वर्मा जी की छोटी सी कहानी है, जिसमें बताया है कि इतने सारे बच्चों में उनका जो सबसे प्रिय बालक था, प्रिय छात्र जो था वो गीसा था, और वो उनका इतना आदर करता था, उसके प्रति अपने गुरु का जो सम्मान था वो सबसे ऊपर था। तो यहाँ पर हमने यही पढ़ा है, इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है बच्चों। अब ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।